नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग अर्थात फेफड़े कार्य करते हैं। मनुष्य के अंदर जो वायु प्रवेश करती है वह नासा मार्ग के द्वारा प्रवेश करती है। नासा द्वार, आपको यहां पर यह नासा द्वार दिखाई दे रहा है। यहां से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों के द्वारा निस्पंदित हो जाती है। अर्थात यह है कि शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां वो बालों में अटक कर रह जाती हैं और स्वच्छ वायु ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। वायु कंठ के माध्यम से सीधे फेफड़ों तक प्रवेश करती है। फुफ्फुस अर्थात फेफड़े तक प्रवेश करती है और फेफड़े ही मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग होते हैं। मुख्य श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग। और ये कौन है? ये हैं फेफड़े। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। ये वलय दिखाई दे रहे हैं आपको। उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं और यह इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। यहां से जैसे जैसे वायु आगे बढ़ती है, आगे यह छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। आप गौर से इसको देखिए कि यह आगे बढ़ने के साथ साथ ये छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो रही है और ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं ये विभाजित होकर के सबसे अंत में आप देख रहे हैं, ये हल्का सा गोल गोल जो दिखाई दे रहा है, इन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं। यह गुब्बारे जैसी संरचना है, यानी छोटी नलिकाएं अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में विभाजित उपस्थित होती हैं और इनको हम कूपिका कहते हैं। कूपिका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं क्योंकि यह वह सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान या गैसीय विनिमय हो सकता है। आप इस बात को समझिए कि गैसीय विनिमय क्या है। हमारे शरीर में अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब श्वसन क्रिया पूर्ण होती है तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के अणु का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में उत्पन्न होती है ऑक्सी श्वसन की स्थिति में। और ऑक्सी श्वसन की स्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, यह जिस प्रकार से इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन यानी बाहर की जो ऑक्सीजन है वह निकल करके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो यह ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना और शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यही गैसीय विनिमय है और यह प्रक्रिया कूपिकाओं के माध्यम से हो रही है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। तो रुधिर वाहिकाएं यानी रक्त की नलिकाएं, रक्त की नलिकाओं का एक जाल फैला होता है। यह जाल इनके साथ, कूपिकाओं के साथ इस प्रकार से फैला होता है कि ये जो गैसीय विनिमय है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से ही यहां तक आया और ऑक्सीजन भी अब रक्त के माध्यम से ही पूरे शरीर में फैलती है। तो इस प्रकार से यह जाल फैला होता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम श्वास अंदर को लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस माने फेफड़े के अंदर चूस ली जाती है। तो ये देख रहे हैं ये जो बाहरी वातावरण है पसलियों के बीच में, ये पूरे दो फेफड़े हैं और ये फेफड़े पसलियों के अंदर सुरक्षित हैं क्योंकि ये बहुत ही नाजुक हैं और यह फूलते हैं। जिसकी कूपिकाएं जो कि असंख्य मात्रा में है, ये फूलती हैं और ये डायाफ्राम हमारा जब बड़ा होता है तो फूल जाता है और इसमें वायु आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। आइए आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है।
जब ये वायु अंदर प्रवेश कर जाती है तो रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रुधिर है यह शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और कूपिका रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन किस प्रकार से, तो वास्तव में रक्त में, हम परिसंचरण तंत्र में आपको बताएंगे कि रक्त में एक ऑक्सीजन कैरियर होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और हीमोग्लोबिन ये वर्णक है और यह ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और इसी रूप में यह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैला देता है। तो इस प्रकार से फुफ्फुस यह गैसीय आदान प्रदान का कार्य करती है और कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। और कोशिका तक जब ऑक्सीजन सही दिशा में पहुंचता है तभी हमारा श्वसन भी बहुत अच्छी तरीके से होता है और हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है। मुख्य जो प्रश्न है इसमें अक्सर इसका चित्र पूछ लिया जाता है और दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो शॉर्ट में हम आपको बता दें कि नासा द्वार से कंठ से होती हुई वायु जब ये अंदर आती है तो ये छोटी छोटी नलिकाओं में बदल जाती है जिनको हम कूपिका कहते हैं और छोटी छोटी नलिकाएं लास्ट में एक गोल गुब्बारे के समान संरचना में जुड़ जाती हैं जिन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं और असंख्य मात्रा में ये कूपिकाएं फेफड़ों के अंदर सम्मिलित रहती हैं। इस प्रकार से हमारा मानव शरीर ये श्वसन तंत्र कार्य करता है। आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और इसी तरीके से हम अन्य जैव प्रक्रमों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।